भूतनी के आज हमारी पहली सुहाग रात है। अत्ता ठीक है मैं बोलता हूँ, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत होना। अबे भूतनी की ये क्या सुपारी खा के बोल रहा है, सही से बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं पप्पी, मैं तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं थोतला हूँ, मुझे माफ तल दो थाली। ओके कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, अब बोलो क्या करना है। ओके थैंक यू पप्पी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। मैं तो डर रहा था बहुत ज़्यादा। चलो पप्पी, अब तुम मुझे वो दे दो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, मैं तड़प रहा था उसके लिए। ये लो ब्रश और कोलगेट, तुम जाओ फटाफट अपना मुंह साफ करके आओ। लेकिन पप्पी इसका मैं क्या करूं, मुझे तो तूत है तूत, और तुम जल्दी से फटाफट दे दो। ये क्या दे रही हो मुझे? अबे जा भूतनी के, पहले तो जाके ब्रश करके आ, वो सब बाद में मिलेगी। लेकिन तू जब भी मुंह खोलता है वो तेरा मुंह नाली की तरह बदबू मार रहा है। जा जल्दी ब्रश करके आ पहले। ठीक है, तुम एकदम रेडी रहना, मैं आते ही तुरंत काम पे लग जाऊंगा। हे भगवान, ये कैसा तोतलापति मिला है, इसकी बातें सुन सुन के मुझे तो अब अपनी बीएफ की याद आने लगी है। अलाम, ये कैसी बीबी मिली है मुझे तो तेले तलित पे पहले ही तक था कि, लेकिन अब तो तनफरम होता है। टीवल दिन नहीं है तू। अरे नालायक आदमी, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। बीएफ का मतलब मुझे मेरे ब्रदर और फादर की याद आ रही है। पागल कमीना कुत्ता कहीं के, कैसे सोच रखा था तू। थैंक यू, तुमने मुझे बता लिया, नहीं तो अभी मैं गलत तमत बैठा था, क्या हो जाता अब तक। अगर तुमने भगवान का शुक्रिया अदा कर लिया हो तो आ जाओ मेरे पास और तुम फटाफट अपना खोलो और वो काम हम लोग शुरू करते हैं, नहीं तो मुझे अभी नींद आती। तुम थोड़ी देर रुको थबल रखो, मैं अभी थोलता हूँ, फिर आप ले दे लो फटाफट। अबे नालायक, ये तू क्या कर रहा है? मैंने तो मोबाइल गेम खोलने को बोला था, तू अपनी पैंट क्यों उतार रहा है? इसलिए बोला था मोबाइल लो, अपना लॉक खोलो, हम लोग वो खोलेंगे, लूडो खेलेंगे। और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पागल बुद्धि कहीं के नालायक। दोस्तों, पति पत्नी की वीडियो कॉमेडी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे ऐसे ही कॉमेडी वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको कॉमेडी वीडियो छूट ना जाए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। सुनो जी, मुझे 5000 रुपया दीजिए। अरे क्यों भगवान, आज अचानक क्यों 5000 रुपया आप मांग रही हैं, क्या बात है? क्यों जी, तुम्हें पता नहीं है क्या, राखी आ गई है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, राखी तो हर साल आती है। हे भगवान, कैसा अनाड़ी पति मिला है, आपकी दिमाग घास चरने गई है क्या? मैं अपने मायके जा रही हूँ राखी का त्योहार मनाने, इसलिए मुझे 5000 रुपया चाहिए। हे भाग्यवान, तू 5000 रुपया ले जाके वहाँ क्या करेगी? ये ले 1000 रुपया और जा, तू चली जा लेकर। 1000 रुपये से क्या होगा जी? आपको तो पता है ना कि मेरे 5 भाई हैं और मुझे राखी बांधने के बाद कम से कम एक एक भाई को तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए मुझे 5000 रुपये चाहिए। अरे बहू, तू अपने भाइयों को राखी बांध के सभी भाइयों को 10 रुपये दे देना। अगर तू 500 रुपये दे देगी तो तेरे भाई तुझे सोने की चुनरी तब भी नहीं बढ़ा देंगे। नहीं माँ जी, 10 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये तो ही देने पड़ेंगे। और मेरे 5 भाई और 5 भाई के 5-5 बच्चे, मतलब 25 और 5 30, तो कम से कम मुझे इनसे आप बोलकर 3000 रुपया दिलाइए माँ जी। देख मेघा, तू मेरे पास 1000 रुपये है और तू 1000 रुपये ले जा और इन्हीं से काम चला ले। हर साल तो ले जाती है 5000 रुपये, अब की साल 1000 रुपये ले जा। मैं जब भी मायके जाने की बात कर रही हूँ तो आपसे पैसे मांगती हूँ, तो आपका कलेजा और किडनी निकल कर बाहर क्यों आ जाते हैं जी? आप पैसे देने में इतने
कंजूसी पना क्यों करते हैं? अरे बहू, तुझे तो पता है ना कि इस साल मुझ लोग को पैसे की तंगी है, तो अब अब की बार तो इसी पैसे से काम चला ले, अगली बार चाहे तो। अबे साले। अरे माँ जी, मैं कम पैसों से ही काम चला लूंगी, लेकिन कम से कम आप भी तो 3,000 रुपये तक दिलवाइए ना। देख मेघा, तो अपने पांचों भाइयों को राखी बांधने के बाद 500 क्या 1000 रुपये भी दे देगी, लेकिन तुझे राखी बांधने के बाद तुम्हारे पांचों भाइयों 200-250 का साड़ी ओढ़ा के तुझे भगा देंगे। अबे साले। सुनो जी, मुझे पैसे की लालच नहीं है, मुझे तो बस वो 200-300 की साड़ी ही बहुत है। मेरे पांचों भाइयों के लिए आशीर्वाद ही चाहिए, पैसा का लालच मुझे नहीं है। तो देख बहू, जब तुम्हें कुछ उनसे चाहिए भी नहीं तो इतना बंदरिया की तरह उछल कूद के तू क्यों इतना पैसा खर्चा कर रही है? उन लोग को भी जाके तुम अपना आशीर्वाद दे देना ना, बस हो गया। और जा, अब 1,000 रुपये लेके चुपचाप चली जा, नहीं तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी मैं। बिटिया, ओ बिटिया, अरे क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मम्मी, पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ, उसके बाद भैया को राखी बांधूंगी। अरे कलमुही, पहले पंचांग तो देख ली, राहु काल में राखी बांधकर मेरे बेटे का नुकसान कराएगी क्या? अरे मम्मी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो पंचांग देखूंगी, मैं तो सीधा राखी बांधूंगी। ये फालतू का काम तो सिर्फ ये ढोंगी लोग करते हैं, आप लोग के जैसे। अरे लेकिन बिटिया, अगर तू राहु काल में अपने भाई को राखी बांधेगी तो उसके जान पे खतरा बना रहेगा। मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती पापा, मैंने एक बार बोल दिया मैं राखी बांधूंगी, इसका मतलब मैं बांधूंगी। अरे मेरी बहन, अरे तुम अपने पति का बात तो बिल्कुल ना मानो, लेकिन कम से कम तुम अपने बूढ़े बाप का तो ख्याल करो। मेरे भाई, अगर तुझे राखी बनवानी है तो बनवा ले, नहीं तो वरना मैं तुझे राखी बांधे बगैर ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। अरे बिटिया, नाराज मत हो और जाके बेसन घोल ले। क्यों मम्मी, नमकीन बनाने का विचार है आपका? मैं यहाँ आई हूँ राखी बांधने के लिए या बेसन घोलने के लिए? आप बोल रहे हो बेसन घोल ले। नहीं बिटिया, आज मैं तीखा भुजिया बनाऊंगी, तेरे बाबूजी के वो बहुत पसंद है। अरे हाँ भगवान, तुम फटाफट बेसन घुलवा लो, आज हम लोग साथ में बैठकर भुजिया ही खाएंगे। लेकिन बाबूजी, पहले मैं तो रक्षाबंधन तो बांध लूं, फिर उसके बाद जो बनाना है बना लीजिए, लेकिन मुझे तो पकौड़े ही पसंद है, मैं पकौड़े ही खाऊंगी। अरे बहन, तेरी मर्जी तेरे ससुराल में चलेगी, ये हमारा घर है, यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। देख भाई, तू ज्यादा बंदर की तरह उछल कूद मत कर, इस पूरे जायदाद जमीन में आधा हक मेरा है। अगर तू ज्यादा बोलेगा तो रक्षण बंधन बनवाई, आधा जायदाद मैं ले लूंगी तेरे से। अरे कलमुही बिटिया, तू कोई लड़का थोड़ी है जो चारा जमीन जायदाद में से आधा हिस्सा मांग रही है, और रक्षण बंधन बनवाई बस होता है 2-4-5 हजार रुपया की आधा जमीन जायदाद लेगी तू, लालची कहीं की। अरे मम्मी, आपको पता नहीं है, अब सरकार ने लड़का और लड़की में दोनों एक समान कर दिया है। अब लड़की चाहे तो अपने जमीन जायदाद में से वो आधे हकदार की मालिक है। अरे बिटिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है जा कि ऐसी बहकी बातें तू कर रही है? अरे नहीं मम्मी, मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब तुम ज्यादा टेंटे मत करो, वरना मैं भी थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा के तुम सब लोग का थाने का अंदर करवा दूंगी। अरे ऐसी अनर्थ मत करना बिटिया, नहीं तो वरना हम लोग को इस बुढ़ापे में बैठकर सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी।